morning student. Today we will do exercise 7.2 question number 3. लास्ट टाइम ये डिडक्टिव सिलेबस में था, बट इस समय अभी हमारे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं है, सो हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to the equal side AC and BAB respectively. Show that these altitudes are equal. ठीक है. हमें ये क्या गिवन है, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है और ये आल्टीट्यूड हमने बताना कि ये क्या है, इक्वल है. ये हमने प्रूफ करना. ठीक. कैसे प्रूफ करेंगे, पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मीनिंग क्या है कि इसकी टू साइड इज इक्वल है. दैट मीन्स कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है. नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है, देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये साइन है, मीन्स ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल. ठीक. हम क्या कर लेंगे, चाहे ऊपर वाला एंगल ले लो चाहे नीचे वाला, वो आपकी मर्जी. हम क्या कर लेते हैं, ये वाला चीज़ गिवन है हमें, सो क्या लेते हैं कि एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तो क्या कह देते हैं हम, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB 90 डिग्री. ठीक है. अब प्रूफ करते हैं. इन ट्राइंगल, देखो जो चीज़ प्रूफ करनी है, क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि आल्टीट्यूड से इक्वल है. आल्टीट्यूड जिस ट्राइंगल में आएंगे हम वही ट्राइंगल लेंगे. पहला आल्टीट्यूड आ रहा है यहाँ पे BEA. ठीक है, BEA, और हमें ये कंडीशंस भी AB की क्लियर है. सो हम लेंगे एक ट्राइंगल A या ABE ले लो, कोई भी नाम लिख लो, ABE, जिसमें ये तीनों एंगल आते हैं. एंड दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, ACF. ये हमने दो ट्राइंगल्स ले ली हैं. ठीक है. अब इस ट्राइंगल की 3 कंडीशंस निकालनी है. पहले इसको क्या प्रूफ करेंगे हम, कांग्रुएंट. ठीक है. कांग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम क्या कहेंगे, बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों आल्टीट्यूड क्या है, इक्वल. पहले हम कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे. 3 कंडीशंस चाहिए. फर्स्ट कंडीशन हमें पता ही है, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है. इस ट्राइंगल की ए बी और इस ट्राइंगल की ए सी आपस में इक्वल है, वो हमने लिख दिया, विच इज गिवन. नेक्स्ट एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री. अगर ये एंगल नीचे वाला 90 है तो ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. रीजन लिख भी सकते हो लीनियर पेयर, नहीं भी तो भी पता ही है. ठीक. 2 कंडीशंस होगी. थर्ड देखो, इस ट्राइंगल में ए कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ए आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में ए आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. 3 कंडीशन वेरीफाई होगी तो ट्राइंगल ABE कांग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के. बाय रूल दो एंगल वन साइड ASA. ठीक है. अगर 2 ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल. तो हम आल्टीट्यूड को क्या लिख देंगे, इक्वल. सो BE इज इक्वल टू FC बाय CPCT. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री, और BC हमने फाइंड करना है.
ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, कहाँ पे, एंगल ए पे। ए बी चाहे सी यहाँ पे, ठीक है। हमें और क्या गिवन है, ये दोनों साइड से क्या है, आपस में इक्वल। गिवन पहले हमारे पास क्या है, सिन एंगल ए क्या है 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दो चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, एंगल बी एंड सी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो हम क्या लिखेंगे, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक। अब वी नो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं तो अकेला एंगल बी ही लिखा रहने देते हैं, सी रहने देते हैं हम, ठीक है। सो 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, उधर आके माइनस हो गया तो एंगल 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी हमारे पास क्या आ गया, 90/2 45 डिग्री। हमें ये पता है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। अगर बी एंगल सी के इक्वल है तो बोथ एंगल इज इक्वल टू 45। क्लियर, दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक। हमने बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। देखो हमें ये पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ऑल एंगल्स भी होते हैं इक्वल, ठीक है। हम पहले साइड्स लेके चलते हैं, ठीक। ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। 3 साइड्स इक्वल हैं। पहले 2 कंडीशन को लेते हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए बी लाइन बी सी के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या बनते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए इज इक्वल टू एंगल सी, फर्स्ट। अब लास्ट सेकेंड 2 कंडीशंस लेके चलते हैं। सो बी सी इज इक्वल टू सी ए, इसके ऑपोजिट एंगल एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमें पता है कंडीशन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ओ सॉरी सम ऑफ 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। बट तीनों के तीनों एंगल के आपस में इक्वल, सो 3 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 60 डिग्री। अगर ए 60 डिग्री है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सो ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे पास क्या आ गए, 60 डिग्री। क्लियर। होमवर्क में सिर्फ आपने एक ही सम करना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। थैंक यू।